ओके, तो अब हम देखते हैं। और अब हम लोग जो आज जो है सीखेंगे वो होगा अंडरस्टैंडिंग फेसबुक एड्स मैनेजर। कि हम लोगों ने फेसबुक एड मैनेजर को समझना है, क्योंकि अगर आप लोग फेसबुक एड मैनेजर को नहीं समझते तो आप लोग मार्केटर नहीं बन सकते। ओके, तो सेकेंड लेट मी क्लोज ऑल दिस। हम लोग एड मैनेजर पे जाएंगे। सेटअप हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में, तो वो मैं ऑब्वियसली बात नहीं कर रहा। वहां से आप लोग जहाँ पे एड मैनेजर आप लोगों ने बनाया था, वहां से आप लोगों ने अपना एड मैनेजर ओपन कर लेना है। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने ना सबसे पहले जो आप लोगों का ये होता है कॉलम्स। कॉलम्स आपको हर चीज बताता है। हर चीज जो फेसबुक ने ट्रैक की है, आपके एड से रिलेटेड, आपकी ऑडियंस से रिलेटेड, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन पहले यार ना ये बेसिक होता है कि कितना सेल आई, क्या हुआ, बेसिक। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको थोड़ा और डाटा शो होने लग जाएगा, देख रहे हो। मतलब लेकिन ये सोच लेकिन वो सारा डाटा होगा जो आपको आपकी ऑडियंस और आपकी एड की परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा। आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बताएगा। तो वो करने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये यहीं पे रहने दोगे। उसके बाद आप करोगे कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक। जब आप लोग कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करोगे, तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करना है, क्रिएट कस्टम मैट्रिक के ऊपर क्लिक करना है। अब जहाँ पे ना आपने कुछ मैट्रिक्स खुद से बनाने हैं, कुछ चीजें आप लोगों ने खुद से बनानी है। वो आप लोगों ने बनाना है हुक रेट, होल्ड रेट, लैंडिंग पेज व्यू परसेंटेज, ऐड टू कार्ट परसेंटेज, इनिशिएट चेकआउट परसेंटेज, परचेज परसेंटेज। ओके, कि कितने परसेंट लोग आपकी वेबसाइट पे जाते हैं, कितने परसेंट लोग ऐड टू कार्ट करते हैं, कितने परसेंट लोग इनिशिएट चेकआउट करते हैं, कितने परसेंट लोग आपकी चीज परचेज करते हैं। हुक रेट होता है कितने परसेंट लोगों ने आपकी वीडियो पहले 3 सेकंड वॉच की एटलीस्ट। और ये होता है होल्ड रेट, कि कितने परसेंट लोगों ने आपकी वीडियो 95% वॉच की एटलीस्ट। पहले हम बनाते हैं हुक रेट। हुक रेट बनाने के लिए यहाँ पे आपने लिखना है 3 सेकंड। लिखेंगे ना तो आ जाएगा 3 सेकंड वीडियो प्लेस। इस पे क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे डिवाइड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे सर्च करना है इम्प्रेशंस। मतलब कि कितने लोगों को ऐड शो हुआ, उनमें से कितने परसेंट लोगों ने आपकी वीडियो 3 सेकंड के लिए वॉच की। या अगर कोई 1 सेकंड में वॉच करके भाग गया, कि 2 सेकंड में वॉच करके भाग गया, तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। वही बंदा काउंट होगा जिसने 3 सेकंड आपकी वीडियो एटलीस्ट वॉच की है। इससे आप लोग कर देंगे परसेंटेज, और इसका नाम लिख देंगे आप लोग हुक रेट, और आप लोग कर देंगे क्रिएट मैट्रिक के ऊपर क्लिक। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी हुक रेट बना हुआ है। फिर हम लोग करेंगे एक अलग, उसे कहते हैं होल्ड रेट। वो हमारे पास होता है 90 वीडियो प्ले एज 95%। कि कितने लोगों ने 95% हमारी वीडियो देखी, डिवाइडेड बाई इंप्रेशन, उसके कितने लोगों को शो हुआ है। फॉर्मेट हमारा परसेंटेज, ये हमारे पास हो जाएगा होल्ड रेट। वो सब कर दोगे क्रिएट मैट्रिक्स। ओके, फिर हम लोगों ने बनाना लैंडिंग पेज व्यू। मतलब कि कितने लोगों ने हमारे ऐड के ऊपर क्लिक किया और कितने लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर गए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लैंडिंग पेज व्यू लिखेंगे, डिवाइडेड बाय लिंक क्लिक। लिंक क्लिक होता है हमारे ऐड के ऊपर लिंक कितने लोगों ने क्लिक किया, तो डिवाइडेड बाय लिंक क्लिक। इसे आप कर दो लैंडिंग पेज व्यूज, या फिर एलपीवी भी कर सकते हो शॉर्ट टर्म में, परसेंटेज। ये भी आप लोगों का हो जाएगा न्यूमेरिक। और आप कर देंगे क्रिएट मैट्रिक्स। मैं नहीं कर रहा बिकॉज मेरा वेबसाइट स्पीड के नाम से वही चीज बनी हुई है। इसे मैं इस तरह कर लेता हूँ, एलपीवी परसेंटेज। ओके, अब अगले आता है कितने लोग वेबसाइट पे गए और कितने लोगों ने हमारा ऐड टू कार्ट किया। ये हमें बताता है हमारा प्रोडक्ट पेज की परफॉर्मेंस। हम लोगों ने क्या करना है, ऐड टू कार्ट डिवाइडेड बाय लैंडिंग पेज व्यूज, ये हो जाएगा आपका एटीसी परसेंटेज क्रिएट। उसके बाद आ जाएगा आपका इनिशिएट चेकआउट, कि कितने लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया। ये होता है आपकी अर्जेंसी, इनिशिएट चेकआउट।
चेकआउट इनिशिएट या फिर लैंडिंग पेज व्यू, ये हो जाएगा CI परसेंटेज। इसे आप कर दोगे परसेंटेज क्रिएट मैट्रिक्स। सेम इस तरह आपका बनेगा परचेज के कितने लोग वेबसाइट पे गए और कितने लोगों ने हमारे से चीज परचेज की। ठीक है, और ये आप कर दें इसे परचेज परसेंटेज, परसेंटेज क्रिएट मैट्रिक्स आपका ये बन जाएगा। आपने क्या करना है, इन सब के ऊपर क्लिक करना है, बल्कि इन सब पे बाद में करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है लैंडिंग पेज कि कितने लोग आपके वेबसाइट पे गए, ओ टोटल, बल्कि यूनिक पे कर ले ज्यादा बेहतर। यूनिक लैंडिंग कितने एक्चुअल नंबर ऑफ लोग आपके लैंडिंग पेज पे गए, उसके बाद ऐड टू कार्ट, यूनिक, इनिशिएट चेकआउट, चेकआउट इनिशिएट जिसे कहते हैं, यूनिक, परचेज, ROS पे क्लिक करना है, परचेज पे क्लिक करना है, वो बल्कि शुरू में शो होता है, यूनिक पे क्लिक करना है और वैल्यू के ऊपर क्लिक करना है और इसका नाम लिख देना है डिटेल। मैं इसका रख देता हूँ डिटेल 3, पर 3 बना हुआ है 4, और आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। अच्छा, एक चीज रह गई थी जो मिस मिस कर गया मैं, ये इन चीजों को भी क्लिक करना है। ठीक हो गया। तब आपके सामने ना बहुत सारी चीजें, ये देख रहे हो, एक पूरा डाटा आपके सामने शो होने लग गया है। ये देख रहे हो बहुत लंबे से कॉलम आ गए, बट ये कॉलम जरूरी है, क्योंकि ये कॉलम आपको बताते क्या है, आपका एड कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपकी ऑडियंस कैसी परफॉर्म कर रही है, आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है। और यही 3 चीजें होती है एक किसी भी उसके अंदर, क्या कहते हैं, बिजनेस के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए यही 3 चीजें होती है ना, कि आपका एड के लोगों को एड दिखाया जा रहा है और आपकी वेबसाइट। अब आपने समझना चाहिए कि ये सारे कॉलम्स कहते क्या क्या है। नंबर 1, ऑन ऑफ, के वो कंपेन चल रही है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे रह गई कि लेवल्स, एड मैनेजर के अंदर ना लेवल्स होते हैं। नंबर 1 लेवल पे होता है कंपेन लेवल, नंबर 2 पे होता है एड सेट लेवल, और नंबर 3 पे होता है एड्स लेवल। हम लोग कैंपेन लेवल पे क्या बताते हैं, हम लोग कैंपेन लेवल पे बताते हैं आवर गोल, कि हमने क्या गोल करा। फॉर एग्जाम्पल वी वांट मोर सेल्स, ठीक है। एट सेट लेवल पे हम लोग क्या बताते हैं, वेयर वी वांट टू फुलफिल द गोल। ओके। अच्छा, एक और चीज भी हम यहाँ पे हम लोग बताते हैं, उसे कहते हैं बजट, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। ओके, यहाँ पे भी हम लोग बताते हैं बजट, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। या तो हम लोग कंपेन पे एट अ टाइम हम लोग या कंपेन पे बजट बता सकते हैं या एड सेट पे बजट बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग बताते हैं our टारगेट ऑडियंस, वेयर टू शो द एड, मतलब कि मेजोरिटी चीजें हमारी एड सेट पे सेट हो रही होती हैं। हम लोग गोल कहाँ पे फुलफिल करना चाहते हैं, हमारा बजट क्या होना चाहिए, किन लोगों को हम लोगों ने ऐड दिखाना है, और हमारा ऐड कहाँ कहाँ पे शो होगा। ओके। एड लेवल पे क्या होता है, हमारा एक्चुअल क्रिएटिव होता है, विच वी शो टू आवर कस्टमर्स या व्यूवर्स कह लेते हैं। जो हमारे व्यूवर्स को हमारा जो एड शो हो रहा था वो एड लेवल पे होता है, और उसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे एड्स क्रिएट होता है, मेन काम हमारा यहाँ पे हो रहा होता है। ओके। अब आ जाते हैं हम लोग कॉलम्स के ऊपर। पहले तो ये ऑन ऑफ है, मतलब कि अगर कंपेन लेवल पे हो आप लोग तो कंपेन ऑन ऑफ है, एड सेट लेवल पे तो एड सेट ऑन ऑफ, एड लेवल पे तो एड का ऑन ऑफ की बात हो रही है। कंपेन के ऊपर कंपेन लिखा आता है, एड सेट पे ये लिखा आता है, एड सेट होता है, एड पे एड। ये होता है कि उस कंपेन का नाम क्या है, एड का नाम क्या है, और एड सेट का नाम क्या है। अब आ जाती है डिलीवरी, जो एक इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी हमारे पास होती है एक्टिव, लर्निंग, लर्निंग लिमिटेड, क्रिएटिव लिमिटेड, क्रिएटिव फटीक, अकाउंट एरर,
रिजेक्टेड। ठीक है, ये कुछ हमारे पास एरर्स होते हैं जो यहाँ पे डिलीवरी में शो हो रहे होते हैं। एक्टिव का मतलब है एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन स्मूथली डोंट वरी। लर्निंग का मतलब क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर आप लोग ऐड चलाते हो ना तो एक स्पेसिफिक कंपेन एक्टिव रहती है, ऐड भी एक्टिव रहती नहीं, कंपेन एक्टिव रहती है, लेकिन आप लोगों का जो ऐड सेट है ना वो लर्निंग में होता है। इट मीन्स के अभी वो लर्न कर रहा है, अभी वो सीख रहा है, और उसे लर्निंग से एक्टिव में जाने के लिए विद इन अ वीक 50 सेल्स चाहिए होती हैं। अगर वो विद इन अ वीक 50 सेल्स आ जाती हैं तो लर्निंग एक्टिव में चला जाता है और वो फिर सही तरह परफॉर्म करता है। लेकिन अगर वीक के अंदर 50 सेल्स नहीं आती तो लर्निंग लर्निंग से चला जाता है लर्निंग लिमिटेड के अंदर। इट मीन्स कि इट्स एन इशू। अब एड, आपका जो एड है वो लर्न नहीं कर रहा तो वो परफॉर्मेंस ड्रॉप कर देगा। तो इसका इस सोल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, अपने ऐड को बंद करते हैं और दोबारा से डुप्लीकेट करके दोबारा चला देते हैं। ठीक है, तब तक जब तक वो लर्निंग से एक्टिव में ना चला जाए। जब जब वो लर्निंग से लर्निंग लिमिटेड में जाएगा आपने उसे बंद करके दोबारा डुप्लीकेट करके न्यू दोबारा चलाना है। अब एक है क्रिएटिव लिमिटेड। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग अगर एक क्रिएटिव यूज कर रहे हो या दो तीन चार जितने भी क्रिएटिव यूज कर रहे हो, मतलब कि ऐड एक ऐड सेट में यूज कर रहे हो, लेकिन फेसबुक को लगता है कि वो नंबर ऑफ एड्स कम है, आपको फर्दर ऐड अपने क्रिएटिव ऐड करने चाहिए ताकि आपके परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके, तो वो आपको क्रिएटिव लिमिटेड का एरर दे देता है। ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम एक ऐड जब यूज करो तब आता है। तो उसमें क्या करना है, आप लोगों ने अपना क्रिएटिव एक या दो और ऐड कर देने हैं ताकि लिमिटेशन खत्म हो जाए। एक आ जाता है क्रिएटिव फटीग। क्रिएटिव फटीग का मतलब क्या होता है कि जितने आपने क्रिएटिव यूज किए हैं वो लोग देख देख के थक गए हैं। इस सोल्यूशन में इसमें क्या करना है, आप लोगों ने अपना क्रिएटिव चेंज करना है। आ जाता है काउंट एरर। ये बहुत सारी रीजन की वजह से होता है काउंट एरर, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो रीजन है काउंट एरर की वो होता है अगर आपने पेमेंट ना की हो अपने एड्स की। पेमेंट अगर आप लोगों की फेल हो जाए तो वो वहाँ पे अकाउंट एरर शो करवा रहा होता है। जब इसके ऊपर आप माउस लाओगे, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहाँ पे तो ड्राफ्ट है ना, लेकिन अगर यहाँ पे अकाउंट एरर जगह मैं आप लोग को एक एड अकाउंट दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे कहीं पे अकाउंट एरर शो करवाता है ना तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। ये अब पेमेंट एरर है, पहले अकाउंट एरर शो करवाता था, पेमेंट एरर शो करवा रहा है। तो यहाँ पे जाके अपने पे आप लोगों ने ड्यूज पे कर देनी है। ठीक है, या जो भी एरर होगा उसके बेस पे आप लोगों ने काम करना है। रिजेक्टेड का मतलब ये होता है कि जब आपका एड रिजेक्ट हो जाए, अगर आप लोग फेसबुक की पॉलिसीज को वायलेट करो तो आप लोगों का एड रिजेक्ट हो जाए, तो वो होता है आप लोगों का रिजेक्टेड स्टेटस। ओके, तो ये दो हैं, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स रहो। ये है तो मसला है, तो जो मसला है उस मसले के हिसाब से काम करना है आपको। ओके, एट्रीब्यूशन सेटिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे ऐड चला रहे हो। अब यहाँ पे लिखा होता है 7 डे क्लिक, 1 डे व्यू, 1 डे इंगेज्ड व्यू। एट्रीब्यूशन सेटिंग का मतलब क्या है? मतलब कि एक बंदे ने, अगर आप 7 डे क्लिक का मतलब ये है, अगर एक बंदे ने आपके ऐड के ऊपर आज क्लिक किया, ओके, तो फेसबुक को क्लिक करने की बात करो, क्लिक किया ना आपके ऐड पे, तो फेसबुक उस बंदे को अगले 7 डेज आपका ऐड बार 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 दिखाएगा। क्योंकि याद रखिएगा ऑन एवरेज, ये मैं नोट्स यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, ऑन एवरेज अ पर्सन नीड टू सी योर एड 7 to 20 times बिफोर परचेजिंग। मतलब कि कस्टमर कभी भी आपका ऐड फर्स्ट टाइम देख के कभी भी परचेज नहीं करता चीज, उसे 7 to 20 टाइम्स आपका ऐड बार बार दिखना चाहिए, उसके बाद ही वो आपसे आपकी चीज परचेज करता है। तो फेसबुक को कैसे पता लगता है कि यार एक बंदे को आपका ऐड दिख गया है या वो आपके ऐड के साथ इंगेज किया है? वो पता लगता है एट्रीब्यूशन सेटिंग से। तो वो 7 डे क्लिक का मतलब क्या है कि अगर एक बंदे ने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया तो वो अगले 7 डेज तक बार बार उस आपका पोटेंशियल कस्टमर कंसीडर करेगा। तो अगर वो चीज परचेज कर ले तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसे फिर आफ्टर 7 डेज ऐड दिखाना छोड़ देगा। अगला है 1 डे इंगेज व्यू। 1 डे व्यू, व्यू मतलब कि अगर एक बंदे ने आपका आज ऐड देखा, ओके, तो वो अगले 24 आवर तक बार बार आपका ऐड उस बंदे को दिखाएगा ताकि वो बंदा आपके ऐड पे क्लिक करे और जाके चीज परचेज करे। और ये एक नई चीज आई है, ये है 1 डे इंगेज व्यू। ये होता है अगर एक बंदे ने आपकी वीडियो के साथ इंगेज किया। इसका मतलब तो ये है ना कि इमेज ऐड है, कैरल ऐड है, किसी भी तरह के ऐड में इंगेज किया नहीं, ये स्पेशली फॉर वीडियो है। अगर एक बंदा आपकी प्रॉपर वीडियो देख के चला गया तो वो आपके बारे में जान गया, उसे आपके बारे में कुछ ना कुछ पता लग गया ना,
तो वो फिर आपके बंदे को जिस तरह वन डे व्यू के ऊपर काम करता है, उसी तरह वन डे एंगेज व्यू के ऊपर भी काम करता है, उस बंदे को बार बार ऐड दिखाता है। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो अच्छी बात है कि वो बार बार उस बंदे को ऐड दिखा के कन्वर्ट करता है। यस, ये अच्छी बात है। लेकिन अब आ जाता है एट्रीब्यूशन सेटिंग का नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इतना करते हैं कि अगर आप लोग फेसबुक के ऊपर भी ऐड चला रहे हो और वो टिकटॉक के ऊपर भी ऐड चला रहे हो, तो होगा क्या? एक बंदा आया, उसने आपके फेसबुक के ऊपर ऐड देखा, क्लिक किया, लेकिन चीज परचेज नहीं की, चला गया। फेसबुक तो उसे बार बार तो ऐड दिखाएगा, लेकिन वो टिकटॉक पे गया और टिकटॉक पे आपका ऐड उस बंदे को शो हुआ, ठीक है, और वहां से जाकर उसने चीज परचेज कर ली विद इन 7 डेज ऑफ क्लिकिंग फेसबुक ऐड। तो क्या होगा? टिकटॉक भी कहेगा कि ये चीज मेरी वजह से परचेज हुई है, फेसबुक भी कहेगा ये चीज मेरी वजह से परचेज हुई है। बिकॉज एट्रीब्यूशन सेटिंग। अगर एक बंदे ने इस पॉइंट पे, इस टाइम जो भी टाइम हो रहा है, क्लिक करता है फेसबुक का किसी ऐड के ऊपर, और विद इन 7 डेज वो कहीं से भी चीज परचेज करता है, दोबारा फेसबुक ऐड देख के परचेज करे, ना ऐड देखे ऑर्गेनिकली चला जाए, टिकटॉक पे जाके देख ले, आपके इंस्टाग्राम पे जाके देखे, मतलब किसी वो भी मीडियम से वो चला जाए और चीज परचेज कर ले, फेसबुक ने कहना है कि ये चीज परचेज मेरी वजह से हुई है, बिकॉज उसने मेरे ऐड पे विद इन 7 डेज क्लिक किया था। या अगर 24 आवर की बात है तो विद इन 24 आवर उसने मेरा ऐड देखा, तो वो बेशक किसी और भी प्लेटफॉर्म पे जाके चीज परचेज कर ले, वो मेरी सेल है, वो इस चीज को क्लेम करेगा। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है एट्रीब्यूशन सेटिंग का, जब आप लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे पे ऐड चला रहे होते हो। एक दूसरा, एक बड़ा कॉमन इशू, अगर आप लोगों ने ऐड, कुछ लोग जो ऐड चला रहे हो तो उन्हें ये फेस करना पड़ेगा, या फेस किया होगा उन्होंने, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक ऐड चला चला रहे होते हैं, उसे बंद कर देते हैं और हम एक न्यू ऐड चलाते हैं, लेकिन वो जो पुराना ऐड जो बंद होता है ना, फेसबुक अगले 2-4 दिन तक उस ऐड के ऊपर शो करवा रहा होता है कि इस पे इतनी सेल है, इस पे इतनी सेल आ रही है। हालांकि रुपया एक नहीं लगता, 1 रुपीज भी हमारा स्पेंड नहीं होता, लेकिन उस पे फेसबुक शो करवा रहा होता है कि सेल्स आ रही है। वो क्यों करवा रहा होता है? वो एट्रीब्यूशन सेटिंग की वजह से करवा रहा होता है, कि किसी बंदे ने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया था लेकिन चीज परचेज नहीं की थी। अब हमने एक न्यू ऐड लगाया है, उसने वो वाला ऐड देखा तो चीज परचेज की, लेकिन फेसबुक क्या कहेगा? नहीं, ये इसका जो हकदार है सेल्स को क्या कहते हैं, कैश करने का, कि भाई मानने का ये मेरी तरफ से सेल है, वो ओरिजिनल ऐड होगा जिसपे उस बंदे ने विद इन 7 डेज फर्स्ट टाइम क्लिक किया होगा। या व्यू की बात हो तो विद इन 24 आवर फर्स्ट टाइम जिस ऐड पे व्यू किया होगा ना, फेसबुक उसके खाते में ये सेल डाल देगा। तो ये एक थोड़ा सा काइंड ऑफ समझ लेके बैड इंपैक्ट पड़ता है, बट इसका का कोई राउंड वर्क अराउंड नहीं है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, ये चीज है कि आप लोग थर्ड पार्टी टूल्स को यूज करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई एग्जैक्ट के सेल आई कहाँ से है। तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है। टू वेज टू वर्क अराउंड। एक है आपके पास यूआरएल पैरामीटर्स, एक है हमारे पास थर्ड पार्टी पिक्सल्स। यूआरएल पैरामीटर में बता दूंगा, थर्ड पार्टी पिक्सल में अभी बता देता हूँ। एक मल्टीपल होते हैं थर्ड पार्टी पिक्सल, तरह फेसबुक का पिक्सल होता है ना, जब लोगों ने डाटा सेट क्रिएट किया था, तो इस तरह थर्ड पार्टी पिक्सल होते हैं। वो काफी डिफरेंट जगहों से डाटा वगैरह ट्रैक कर रहे होते हैं। तो उसका एक है थर्ड, ट्रिपल वेल है, पता नहीं थर्ड वेल है, मैं तो कंफर्म, ये ट्रिपल वेल ही है। ये एक थर्ड पार्टी पिक्सल है जो हम लोग अपने स्टोर पे लगाते हैं। तो ये क्या करता है, हमें एग्जैक्ट डाटा बताता है कि ये फेसबुक से परचेज आई है, ये टिकटॉक से आई है, ये ऑर्गेनिकली आई है, ये गूगल एड से आई है, यूट्यूब एड से, ये कहाँ से आई है, फर्स्ट। दूसरा, फेसबुक का पिक्सल कभी भी 100% एक्यूरेसी से डाटा ट्रैक नहीं करता। ये आईफोन की ना iOS 114 अपडेट के बाद ना, फेसबुक के ऊपर ये जितने भी ट्रैकिंग टूल्स है ना, इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी एप्पल ने, कि वो ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे थे। वो अभी भी काफी हद तक नहीं कर पाते, कुछ हद तक कर जाते हैं लेकिन कुछ नहीं भी कर पाते। उसके लिए फिर हम लोग यूज करते हैं ट्रिपल वेल। याद रखिएगा, जो फ्री नहीं है, पैसे लगते हैं और अच्छे खासे पैसे लगते हैं। ये मंथली पे करें, इससे कर दें ये, कि हम लोग पर मंथ कितना, मगर ये मगर वो क्या हम लोग कितना के हमारा रेवेन्यू है ना, सारा कुछ है। तो ये कम से कम भी आप लोगों को $130 पर मंथ का पड़ेगा ट्रिपल वे। मैं ये नहीं कह रहा कि यही यूज करो, इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, आप वो यूज कर सकते हो।
ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने एट्रीब्यूशन सेटिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला रिजल्ट, ये तो पता लग रहा है कि जो भी जिस तरह की कंपेन चलाई होगी, परचेज है तो परचेज बता देगा, व्यूज है तो व्यूज बता देगा, लिंक लाइक्स है तो लाइक बता देगा, लिंक क्लिक है तो लिंक क्लिक बता देगा। रीच क्या होता है? रीच होता है कि कितने लोगों को ऐड शो हुआ, कितने लोग, ये लफ्ज मेरा याद रखेगा, कितने लोग। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि ऑन एवरेज एक बंदे को कितना दफा आपका ऐड शो हुआ। अगर एक बंदे को 2 दफा ऐड शो होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2। मतलब जहां पर रीच कितनी है? 3761, लेकिन ऑन एवरेज एक बंदे को 1.11 टाइम ऐड शो हुआ है। तो क्या हो गया? 3761 लोगों को ऐड शो हुआ, लेकिन ऐड टोटल कितनी दफा शो हुआ? 4100 टाइम शो हुआ। और ये होता है इंप्रेशन। ये देख रहे हो इंप्रेशन? अब एक नंबर तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो ये देख रहे हो इंप्रेशन सेम आ रहे हैं। तो इंप्रेशन होते हैं आपका ऐड कितनी दफा दिखाया गया, रीच होता है आपको कितने लोगों को आपका ऐड दिखाया गया, और फ्रीक्वेंसी होती है कि इंप्रेशंस डिवाइडेड बाय रीच, कि ऑन एवरेज एक बंदे को कितनी दफा आपका ऐड दिखाया गया, वो फ्रीक्वेंसी है। कॉस्ट पर रिजल्ट क्या होता है? वो कि एक जो भी आपको रिजल्ट अचीव होना था, उसको आपको वो रिजल्ट अचीव करने में कितनी कॉस्ट पड़ रही है। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ पे तो कॉस्ट पर रिजल्ट तो मुझे तभी पैसे पे करने हैं ना जब मुझे कोई चीज, लेट्स से अगर मेरी सेल्स की कैंपेन है तो मुझे सेल मिलेगी, मैं तभी पैसे भरूंगा। नहीं, अब मैं बताता हूँ फेसबुक चार्ज किस पे करता है। बजट पे बता दिया जाएगा कि आपका पर डे या पर ईयर पर कितना आपका बजट है, वो बता दिया जाएगा। अमाउंट स्पेंड में होता है कि कितनी अमाउंट आप अभी तक स्पेंड कर चुके हो। एंड्स के अंदर आता है कि कब आपका ऐड बंद होगा। अगर आप कोई भी एंडिंग डेट नहीं देते तो यहाँ पे ऑन गोइंग लिखा आता है। अगर अगर आप कहते हो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे मेरा ऐड बंद हो जाए, तो वो भी आप यहाँ पे डेट बता सकते हो कि इस टाइम मेरा ऐड बंद हो जाए। 1 सेकेंड। 1 सेकेंड गाइस। जी, ठीक है, इंप्रेशन हो गए। अब ये चीज है जिसकी बेस पे फेसबुक आपसे पैसे चार्ज करता है। कॉस्ट CPM, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, कॉस्ट पर 1000 impressions, ये फेसबुक चार्ज ऑन दिस बेसिस। इस बेस पे फेसबुक आपसे पैसा चार्ज करता है। आपको सेल आ रही है, सेल नहीं आ रही, डजेंट मैटर, वो एक अलग चीज है। लेकिन फेसबुक ने पैसे चार्ज करने हैं जब भी वो आपका ऐड शो करवाएगा। मैं रीच की बात नहीं कर रहा, मैं इंप्रेशंस की बात कर रहा हूँ कि जितनी दफा आपका ऐड शो करवाया जाएगा, बेशक एक ही बंदे को सारा हर दफा ऐड शो करवाया जाए, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ऐड शोन की बेस पे आपके पैसे चार्ज होते हैं। और ये बताता है कि 1000 लोगों को ऐड दिखाने का फेसबुक आपसे कितना चार्ज कर रहा है। ये हर कंट्री का, हर नीश का, हर चीज का डिफरेंट होता है। ये रियल टाइम बिडिंग के ऊपर काम कर रहा होता है, हर ऑब्जेक्टिव की बेस पे डिफरेंट होता है, ये कंपटीशन के ऊपर भी होता है। तो ये मुझे बता रहा है कि मुझे 1000 लोगों को ऐड दिखाने का इस कंपेन के ऊपर मुझे ₹235 चार्ज किया गया है। इस पे 191 चार्ज किया गया है। ओके, आगे आ जाते हैं लिंक क्लिक्स। अब आप लोगों ने देखा होगा अक्सर ऐड उस पर शॉप नाउ का बटन लिखा होता है। इसका मतलब यह है कि कितने लोगों ने उस बटन के ऊपर क्लिक किया, वो लिंक क्लिक कहलाई जाएगी चीज। ओके, CPC, कि उस एक क्लिक की क्या कॉस्ट पड़ी। CTR, कि अगर 100 लोगों को आपका ऐड दिखाया गया, 100 में से कितने परसेंट लोगों ने उस क्लिक के ऊपर क्लिक किया, आपके शॉप नाउ बटन पे क्लिक किया। ये चीजें काम की नहीं है, इग्नोर इट। हम दोबारा उसी पे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा यूनिक लैंडिंग पेज। ये कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे गए, ये होता है यूनिक लैंडिंग पेज। ठीक है, वैसे यूनिक ट्रैक नहीं कर रहा, इसकी जगह आप बेहतर वही कर ले। 1 सेकेंड, ये वैसे ये ट्रैक कभी कभी नहीं भी करता। 1 सेकेंड।
यूनिक की जगह ना आप लोग ये कर लीजिएगा, जो सिंपल लैंडिंग पेज है ये, इसे हटा दे। ये वो ऐसे में iOS अपडेट की वजह के बाद ये चीज़ नहीं होती, तो ये इसे रहने दें। और ये मतलब यूनिक की जगह साथ वाला बस आप कर दे करें। ठीक है, अप्लाई, अप्लाई। अब देखिए यहाँ पे लैंडिंग पेज शो होने लग जाएंगे। ये किधर गया, यहाँ पे आ जाएगा, एंड में आ गया होगा वो। ये कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे गए, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट के अंदर आएगा। इनिशिएट चेकआउट में बताया कि कितने लोगों ने चेकआउट इनिशिएट किया, और परचेज के अंदर बताया जाएगा कितने लोगों ने परचेज किया। ये तो सिंपल है, बट आप लोग इसे समझने की चीज है वो ये है कि कितने परसेंट लोग आपकी वीडियो पे फर्स्ट 3 सेकंड वॉच कर रहे हैं, हुक रेट। कि कितने परसेंट लोग आपकी वीडियो पे हुक रेट, के कितने परसेंट लोग आपकी वीडियो के पहले 3 सेकंड वॉच कर रहे हैं। ये कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है होल्ड रेट, कि कितने परसेंट लोग आपकी वीडियो एंड तक देख रहे हैं। ये आपका होना चाहिए 20%। ओके, उसके बाद आ जाते हैं एलपीवी, कि कितने लोगों ने आपके लिंक पे क्लिक किया और कितने लोग आपके वेबसाइट पे गए। उसकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए एलपीवी परसेंट, 70% होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कितने लोगों ने आपके लिंक लैंडिंग पेज पे गए और कितने परसेंट लोगों ने आपके ऊपर ऐड टू कार्ट किया। जो ऐड टू कार्ट रेशियो है, परसेंटेज है आपकी, वो होनी चाहिए आप लोगों की 12%, या इस तरह कर ले 10 to 12%। आपको मतलब अगर 100 लोग आपके वेबसाइट पर जा रहे हैं तो 10 to 12 पीपल लोग आपके ऊपर आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट करें। ओके, उसके बाद आ जाता है इनिशिएट चेकआउट परसेंटेज। तो 100 लोग अगर आपकी वेबसाइट पर जा रहे हैं तो कितने परसेंट लोग आपकी वेबसाइट पर चेकआउट इनिशिएट करें, 8%, मतलब 8 लोग। हर 100 में से 8% आपकी people आपके वेबसाइट पे चेकआउट इनिशिएट करना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। और आ जाते हैं परचेज परसेंटेज, कि कितने परसेंट लोग आपके परचेज करें। वो होगा आपका 4%। अगर 100 लोग आपकी वेबसाइट पे गए हैं तो 4% लोगों को एटलीस्ट आपकी चीज परचेज करनी चाहिए। ओके, उसके बाद एक चीज आती है उसे कहते हैं ROAS। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ये ROS इसे कहते हैं रिटर्न ओवर एड स्पेंड। मतलब कि हाउ मच यू आर अर्निंग बाय स्पेंडिंग ऑन एड्स, कि आप लोग एड्स पे कितना लगा के कितना कमा रहे हो। जो एक बेसिक फंडामेंटल था, कितना लगाया कितना कमाया, वो ROS होता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट 8 lakh सेल्स बाय स्पेंडिंग 1 lakh ऑन एड्स, तो 8 lakh डिवाइडेड बाय 1 lakh, ROS क्या हो जाएगा, 8। ओके, जितनी सेल्स आई उसे, और जितना आप लोगों ने एड स्पेंड किया उसे उसमें डिवाइड कर दो, आप लोगों का रिटर्न ओवर एड स्पेंड आ जाता है। अब इसमें ब्रेक इवन ROS वगैरह भी होता है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि ब्रेक इवन ROS कैसे निकालते हैं सारा कुछ। बट ये एक बेसिक फंडामेंटल है एड अकाउंट को समझने का। आप लोगों ने ये सारा कुछ याद है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है, क्या मतलब है, और उसका वो कितना होना चाहिए। ओके, तो अब मैं क्वेश्चन वगैरह लेता हूँ आप लोगों के, जिसके जो क्यूरीज है वो मुझसे पूछ ले टॉपिक से रिलेटेड, हैंड रेस करके। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछते पहले। जी हम शायद आपके क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अच्छा सर, यहाँ पे माशाल्लाह काफी सारे लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस भी हैं, कोई ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है, कोई क्या। तो मेरे जैसे बिगनर शायद ही हों, आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि ये जो सारी चीजें हम लर्न कर रहे हैं इन्हें प्रैक्टिकली अभी से अप्लाई करना शुरू करें, कि कैसे हो कि भाई हमारे मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो, क्योंकि ये तो आप सारा एक, लेक्चर अगर आप थ्योरी। बिल्कुल बिगिनर है ना, तो आप हाँ जी। 2 weeks वेट कर जाए।
ओके, आफ्टर 2 वीक्स आप अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि कुछ टॉपिक हमारे कवर हो जाए ना, तो आपको वेट ना करना पड़े अगले टॉपिक पे जल्दी आने के लिए। और सर उसके लिए जिस तरह अभी पहले किसी ने सजेस्ट किया था कि किसी और की प्रोडक्ट उठा के हम अपना ऐड चलाएं, तो उस पे अगर हम ये सारी चीजें मतलब अप्लाई करें तो वो ठीक है? यस, कोई ठीक ऐसा है, मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं। मतलब जाहिर है अभी हमें प्रोडक्ट और वो सारी चीजें तो मतलब समझ नहीं है, या पहले खरीदने का कोई तुक नहीं बनता, तो किसी के प्रोडक्ट या किसी की वो इन्वेंट्री देख के जी, जो भी अगर हमें समझ आई थोड़ी बहुत। यस, ये आप कर सकते हाँ। हैं। जी दिशान, एम दिशान, आस्क योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैंने ये पूछना था, परचेज तो परचेज होती है लेकिन इनिशिएट चेकआउट क्या होता है? मतलब कि जब कोई बंदा ऐड टू कार्ट करता है, और ऐड टू कार्ट और परचेज के दरमियान में जो स्टेज होती है ना, उसे चेकआउट इनिशिएट कहते हैं। अच्छा ऐसा ठीक है, होता है ना, कई किसी लोग वेबसाइट पे इनसे गए भी वापस अगर आप आते किसी भी वेबसाइट पे गए हो और ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया हो, तो उसके सामने लिखा नहीं था चेकआउट टू कंटिन्यू टू चेकआउट। हैं। जैस जी जैसे जी ही कोई जी बंदा उस ठीक है। बटन पे क्लिक करेगा तो फिर आ जाएगा चेकआउट इनिशिएट। ठीक है, कई लोग वहां से भी वापस आ जाते हैं। वहां से भी आ जाते हैं। जी जी चलिए ठीक है, थैंक यू, बस ये क्वेश्चन। जी जी साई, आस्क योर क्वेश्चन। हाय सर। जी है। सर मेरे वेबसाइट को हो गया 1 साल, अब सितंबर में ही स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। हम्म। और मेरा कन्वर्जन रेट है, अभी मैं चेक कर रहा हूँ शॉपिफाई पे 2.16%। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग अभी आगे सीखेंगे कि कन्वर्जन रेट आपने बताया जैसे 4% ऑप्टिमम लेके चलना है, 4%। तो हम अभी सीखेंगे आगे कि इम्प्रूव कैसे करेंगे। अच्छा देखे, मैं बताऊँ, ये आपका काम नहीं है। ये जो हम्म। शॉपिफाई स्टोर डेवलप करता है एंड जो हम्म। शॉपिफाई की सर्विसेज देता है ना, ये उसका काम होता है। इसे कहते हैं CRO, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। मैं आप लोगों को ये ठीक है। सिखाऊंगा कि मसला फाइंड आउट करना कैसे है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें हैं। अगर ये नहीं है तो हाँ। उसकी बेस पे वो तो क्या होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन वो किस हाँ। तरीके से करना है वो आप लोगों का काम नहीं है, तो वो आप लोगों को सिखाया नहीं जाएगा। नहीं, क्योंकि शॉपिफाई स्टोर मैंने ही बनाया खुद से, इसलिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो हाँ। टॉपिक है ना, डिजिटल मार्केटिंग ओके फॉर, ओके, ठीक है ठीक में है। वो चीज नहीं आती। ओके। ठीक है। ठीक है सर। लेकिन ये चीज ना मैंने उसमें बताई हुई होगी, ये बल्कि मैं कुछ वीडियोस बल्कि आजकल लगा भी रहा हूँ इसके ऊपर ना, कि यू डू नॉट, जो हाँ। मेरी एक लेटेस्ट रील थी कि यू डू नॉट नीड पेड थीम, जो हाँ बिल्कुल जी हाँ भी। जी। तो वो वाली भी वॉच कर, उसके अंदर भी वो बेसिकली CRO होता है, कि हाँ, आपने आपने कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड ग्यारह करना है। बजे 11 बजे वाले क्लास में एक बार बताया भी था, आई थिंक लास्ट वीक, कि जी, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो अपना। एग्जैक्टली। जी। हाँ। तो वो सब मुझे उसमें ड्राइव में मिल जाएंगे, वो सब जो बताया आपने शॉपिफाई का। देखिए ड्राइव के अंदर तो आप लोगों को, आपको यही वाले टॉपिक ही मिलेंगे जो मैं आप लोगों को अभी भी पढ़ा रहा हूँ। CRO का टॉपिक ओके आप लोगों को आपके ड्राइव में नहीं मिलना। वो शॉपिफाई वालों को मैं ओके सिखाता हूँ, जो शॉपिफाई जिनका होता है ना, तो वो तो उन लोगों को स्टोरी ओके सर। टेलिंग सिखाई जाती है, तभी CRO उसमें सिखाया जाता है। ठीक है सर, ठीक है। एज अ ओके, थैंक यू। मार्केटर बताओ, आप लोगों का काम है हम्म। उन मसलों को फाइंड आउट करना, उन्हें ठीक करना। एज अ ओके। मार्केटर आपका काम नहीं है। चलो, आप तो ठीक अपना है। स्टोर खुद बनाया ना, तो एक अलग चीज है। हम्म। ठीक है। ठीक है सर, ओके। जी तला खुर्शीद, आज जो क्वेश्चन। भाईजान। जी। हेलो। जी हेलो। हेलो। जी जी हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेर भाई। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी, आवाज नहीं आ रही आपको? भाई वो ना, अब आ रही है भाई। भाई मैं बोले। भी ना बिल्कुल बिगिनर ही हूँ। तो जी मैं वो पूछना चाहता था, ये जो आपने ड्राइव का हमें लिंक दी हुई है, मतलब कि एक्सेस दी हुई है, अगर ये वाले टॉपिक अगर इसमें से कुछ समझ ना आए तो वहां से मिल सकती है ये सारी चीजें? जी, मिल सकती है, लेकिन देखो CRO वगैरह तो नहीं मिलेगा। जो टॉपिक आप लोगों से रिलेटेड है वो सारे वहां पे मिल जाएंगे आपको। नहीं, मतलब कि ये जो आज आपने समझाया है सारा, मतलब कि अगर उसमें से कोई चीज ना आए तो वहां से देख सकते हैं ना, वहां मिल जाएगी यस ना? यस यस। ठीक है भाई, बस यही कुछ। जी, तो कलीमुल्ला, आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अभी आप बता रहे थे लर्निंग लिमिटेड के बारे में, तो सर लर्निंग लिमिटेड को हम कैसे ख़त्म करेंगे? उसे खत्म करने का आपने एक ही किस तरीका है कि ऐड को डुप्लीकेट करो और दोबारा से चला दो। वो पुराने को बंद करना है और इसको डुप्लीकेट करके ऑन करना है? यस।
और रिजेक्टेड की सूरत में सर हम पूरा, अगर लेट सपोज हमने फेसबुक की कोई पॉलिसी को वो किया ना, मतलब डिस्टर्ब किया, तो जो एड रिजेक्ट करते हैं उसको हमने डिलीट करना है या बस इसको जस्ट क्लोज ऑफ डिलीट करना कर, है? लेकिन ट्राई करो कि पॉलिसी रिमूव कर दो। डिलीट करने से हाँ। अच्छा नहीं होता, पॉलिसी रिमूव करोगे तो आपकी बैकएंड हिस्ट्री खराब नहीं होगी। उसे बिना रिजॉल्व किए डिलीट कर दोगे तो आपकी हिस्ट्री खराब हो जाएगी। तो सर वो बताएगा भी कि इस पॉलिसी को आपने क्या नाम है चैलेंज किया, इस वजह से आपका एड रिजेक्ट हुआ है। वो फेसबुक बताता होता है कि किस वजह से आपका ऐड रिजेक्ट हुआ है। ठीक है। दूसरी बात सर, अगर हम कोई इमेज या कैरोसेल एड लगा रहे हैं तो उसमें हुक रेट और होल्ड रेट तो हम नहीं नहीं काउंट होगा, करेंगे। उसमें नहीं होगा, ये वीडियो के लिए होता है जस्ट। ठीक है। तीसरा सर क्वेश्चन, एड टू कार्ट और चेकआउट इनिशिएट दोनों हम काउंट वो करेंगे, कैलकुलेट यस, करेंगे? दोनों अलग कुछ अलग कुछ रीजन की लोग। वजह से। ऐड टू कार्ट कम होना अलग रीजन है, इनिशिएट चेक कम होना अलग अलग रीजन है। हाँ, और सर अगर वो जो है ना बाय इट नाउ, कुछ जो वेबसाइट पे होते हैं ना बाय इट नाउ या इस तरह कोई, तो जब कोई उस उसकी पर सूरत क्लिक में, करता है तो वो ऐड टू कार्ट पे नहीं जाता, डायरेक्ट इनिशिएट चेकआउट पे चला जाता है। तो उस सूरत में हम एड टू कार्ट काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं। एड टू का वो इनिशिएट चेकआउट। यस, ये भी हम लोग इस पे आएंगे, रिलैक्स पे उस पे आएंगे, ठीक है। अच्छा सर, एक आउट क्वेश्चन तो है, लेकिन अगर आप कहते थे वो जो आपने एक कोडिंग बताया ना, रिव्यूज को हम नहीं, प्रोडक्ट पेज काइंडली में ये टॉपिक कैसे रिलेटेड सर, नहीं है तो ये फिलहाल आप ना करें। 11 बजे। वो रील्स नहीं मिल रही है ना सर, मैंने बहुत ढूंढा है आपकी इंस्टाग्राम पे, तीन मैं आपको मरतबा 11 बजे आइएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा डायरेक्ट। ओके, शुक्रिया सर, ठीक थैंक है। यू। इज देयर एनी शॉर्ट कोर्स फॉर, देखिए सीआरओ के टेक्निक में वैसे फ्री में बता रहा हूँ, क्या कोर्स लेना किसी का। मेरी रील फॉलो कर लो, आप लोगों को सीआरओ टेक्निक मिल जाएंगी। कोई कोर्स वगैरह लेने के, फ्री में सबको वैसे सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है फिर गैस, सबके आई थिंक क्वेश्चन हो गए हैं, तो मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल कस्टमर मिलते हैं, इसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।